दोस्तों कहते हैं इंडियन आर्मी जो करती है बहुत सोच समझ कर करती है, पर क्या अभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने क्यों आर्मी में पीले रंग के कपड़े को बैन कर रखा है? नहीं तो हम बता देते हैं। दोस्तों जहां पूरी दुनिया पीले रंग को एबिलिटी, पीस, स्टडीज और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस के सिंबल से जोड़कर देखती है, वहीं आर्मी में पीले रंग के कपड़े को कायरता से जोड़कर देखा जाता है। इससे जुड़ा किस्सा भी बड़ा मशहूर है। साल 2004 में इंडियन आर्मी के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को इग्नू की तरफ से डिक्लेयर्ड ऑनरी डिग्री दी जा रही थी, जिसके लिए इग्नू ने एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। तब इग्नू के कुलपति ने मानेकशॉ को एक पीला क्लॉथ पहनाया था जो ऐसे फंक्शन में पहनाया जाता है। जिसके बाद मानेकशॉ ने कुलपति को चाय पर बताया कि एक आर्मी ऑफिसर को पीला कपड़ा पहनना उसका अपमान माना जाता है और इसलिए एक आर्मी ऑफिसर कभी भी पीला कपड़ा नहीं पहनता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों दुनिया भर के एयरपोर्ट में तैनात कस्टम्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हर साल लाखों करोड़ों के ऐसे सामान को जब्त करते हैं जिसे पैसेंजर्स अपने साथ इलीगल तरीके से लाने या फिर ले जाने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सामान का एयरपोर्ट वाले करते क्या होंगे? एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हर महीने 50 से 60 करोड़ का सामान या तो भूल कर चले जाते हैं या फिर किसी वजह से कस्टम्स ऑफिसर उसे सीज कर लेते हैं, जिसमें बच्चों के खिलौने से लेकर आईफोन और महंगी शराब तक होते हैं। ऐसे में कस्टम्स पहले या तो उस सामान के मालिक का पता लगाकर उस सामान को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर उसे 3 महीने तक के लिए एयरपोर्ट के लॉस्ट एंड फाउंड गोडाउन में रख दिया जाता है। इसके बाद अगर कोई 3 महीने तक वो सामान लेने नहीं आता है तब कुछ सामान को कस्टम्स डिपार्टमेंट एनजीओ को दे देते हैं। बाकी बचे ऐसे सामान जिनकी कीमत 5 लाख से या फिर उससे ज्यादा की है तो तब उसकी एक प्रॉपर नीलामी होती है। वहीं लीगल शराब और कोर्ट के ऑर्डर पर बहाया या फिर चलाया जाता है, जिसके लिए कस्टम्स ऑफिसर के साथ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। फैक्ट नंबर 6। आपने महाभारत के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें फंसकर अभिमन्यु की जान चली गई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि छोटी सी नजर आने वाली चींटियां भी चक्रव्यूह बनाती हैं, जिसे सर्कल ऑफ डेथ कहा जाता है और जिसमें फंसकर चींटियां खुद मर जाती हैं। दरअसल चींटियां अपनी पूरी लाइफ अपने ग्रुप में रहकर बिताती हैं। ये हमेशा अपने ग्रुप के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये गलती से अपने ग्रुप से अलग हो जाती हैं या फिर रास्ता भटक जाता है। अब क्योंकि चींटियों की आंख नहीं होती और वो एक दूसरे की गंध को फील करके पीछे पीछे चलती हैं, इसलिए कई बार ये एक दूसरे के पीछे चलते चलते एक सर्कल में घूमने लगती हैं, जिसका कोई एंड नहीं होता, जिसके कारण कई चींटियां सर्कल में घूमते घूमते ही मर जाती हैं और बाहर नहीं निकल पाती। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जेआरडी टाटा और उनके टाटा ग्रुप को आज इंडिया में कौन नहीं जानता, पर आपको क्या ये पता है कि इंडियन होने के बावजूद जेआरडी टाटा ने फ्रेंच आर्मी में एक सैनिक की नौकरी क्यों की थी? दरअसल 1904 जेआरडी टाटा का जन्म फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। जैसे कि सब जानते हैं कि वो टाटा के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे रतन जी टाटा के बेटे थे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जेआरडी टाटा की मां मूल रूप से फ्रांस से थी। जी हाँ, जिसकी वजह से जेआरडी टाटा ने अपना पूरा बचपन फ्रांस, इंग्लैंड और जापान में ही बिताया और जब वो 20 साल के थे तब वो फ्रांस आर्मी का हिस्सा बने थे, क्योंकि तब फ्रांस का ये रूल था कि वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को कम से कम 1 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करनी होती थी। लेकिन उनका जन्म फ्रांस में हुआ था और उनके पास फ्रांस की ही नागरिकता थी, इसलिए उन्हें भी फ्रांस की आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी थी, जिसके 1 साल बाद उनके पिता ने उन्हें कारोबार संभालने के लिए भारत बुला लिया था। फैक्ट नंबर 4। आपने टीवी या सिनेमा हॉल में कभी न कभी कोई हॉरर मूवी तो जरूर देखी होगी दोस्तों, जिसमें रात अंधेरे में सफेद कपड़ों में हवेली और सुनसान सड़कों पर घूमते हुए भूत दिखाई जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले भूत तो ज्यादातर सफेद या काला कपड़ा ही क्यों पहने रहते हैं? कोई चमकता हुआ लाल पीला सूट क्यों नहीं? दरअसल इसके पीछे एक वजह है, वो ये है कि ज्यादातर फिल्मों में भूत को रात के अंधेरे में दिखाया जाता है, जहाँ भूतों को डरावना दिखाने के लिए सफेद या काले रंग के कपड़े का यूज किया जाता है ताकि भूत आसानी से दर्शकों को नजर आ जाए। वहीं इसके पीछे एक और लॉजिक दिया जाता है, जब किसी आदमी की मौत होती है तब उसे सफेद कपड़े में लपेटकर जलाया या दफनाया जाता है, इसलिए वो आखिरी कपड़ा ही उसकी पहचान बन जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप मेट्रो में अपना बर्थडे मनाना चाहते हैं तो इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? सिर्फ 5000, जिससे मेट्रो वाले आपको एक मेट्रो ट्रेन की पूरी एक बोगी दे देंगे, साथ ही उसे सजाकर एक सिक्योरिटी गार्ड भी देंगे ताकि कोई आपको आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन में डिस्टर्ब ना कर सके। और रुक जाओ दिल्ली वालों, ये पूरा ऑफर आपके लिए नहीं है, बल्कि ये ऑफर लखनऊ, कानपुर और नोएडा मेट्रो से ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए है। दरअसल लखनऊ और कानपुर मेट्रो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को स्पेशल फैसिलिटी दे रहा है, जिसमें आप सिर्फ 5000 रुपए देकर अपना बर्थडे मेट्रो में मना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले upmrcl@upmrcl.co.in में एक मेल करके इन्फॉर्मेशन जरूर देनी होगी। वैसे पहले ये सर्विस फ्री थी, लेकिन अब मेट्रो इसके लिए 5000 रुपए एज अ फीस चार्ज करने लगी है। वहीं अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आप अपना बर्थडे नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा मेट्रो लाइन में सेम प्रोसीजर फॉलो करके अपना बर्थडे मना सकते हैं। लेकिन बस आपको
upmrclpress@upmrcl.co.in पर NMRC से परमिशन लेनी पड़ेगी। रही बात दिल्ली मेट्रो की, तो भैया यहाँ परमिशन नहीं है, तब तो ऐसे कांड होते हैं। अगर परमिशन दे दी तो क्या ही होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों कहते हैं कि दुबई का शाही परिवार जो करता है थोड़ा हटके ही करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई के प्रिंसेस शेख लतीफा ने अपनी बेटी का नाम हिंद क्यों रखा है? इससे पहले कि लोग कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दें कि मोदी है तो मुमकिन है, उन्हें बता दें कि अरब में हिंद नाम बहुत कॉमन है और अक्सर वहाँ रहने वाले लोग अपनी बेटी को प्यार से हिंद कहकर ही बुलाते हैं। वहाँ ये एक परंपरा की तरह है, जिसके पीछे एक बहुत ही पुरानी इस्लामिक मान्यता है, जिसके मुताबिक इसकी शुरुआत हिंद बिन्त उतबा से हुई थी। उन्होंने जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद की बहुत मदद की थी, उन्हें उहुद की लड़ाई के लिए याद किया जाता है। हिंद बिन्त उतबा मक्का में कुरैशियों के कबीले प्रमुख नेता अबू सुफियान की पत्नी थी। जब उहुद की घाटियों के पास रेगिस्तान में मदीना के मुसलमान हजरत मोहम्मद के नेतृत्व में मक्का के कुरैशियों से लड़ रहे थे, तब हिंद ने अपने पति के साइड में न रहकर हजरत मोहम्मद की साइड में रहना चुना और इस्लाम कबूल भी कर लिया। इसलिए उनके नाम का इस्लाम में एक ऐतिहासिक महत्व बन गया और तब से अरब के लोग हिंद बिन्त उतबा के सम्मान में अपनी बेटियों को हिंद कहकर बुलाते हैं या उनका नाम ही हिंद रख देते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने फूलों की घाटी, गर्म पानी के चश्मों के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जिसमें पानी नहीं पत्थर बहते हैं? नहीं तो हम बता देते हैं। दरअसल दोस्तों रूस में एक जगह है जहां जंगलों के बीच 6 किलोमीटर तक बड़े छोटे पत्थर कुछ ऐसे एक लाइन से लगे हैं जिन्हें देखने पर ये किसी नदी की धार की तरह लगते हैं। इनका नाम स्टोन रिवर है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इन पत्थरों को पानी अपने साथ अपने बहाव में ले आया होगा। ऐसा हो भी सकता है अगर ये पत्थरों का साइज छोटा या वजन कम होता, लेकिन आपको बता दें कि इनमें से कई पत्थर ऐसे हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है और जिनका वजन 8 से 10 टन का है, जो जमीन में 4 से 6 मीटर तक धंसे हुए हैं। इसलिए वैज्ञानिक भी आज तक ये समझ नहीं पाए कि आखिर कैसे इतने सारे पत्थर एक जगह पर ऐसे इकट्ठा हो गए।